सेवन करवाते हैं। कैसे इसका सेवन करिएगा वो समझिएगा, है ना। ये जो है ना, इसका पत्ता को पूरी तरह से फेंक देना, ऐसे करके पूरा पत्ता हटा दीजिएगा, ठीक है ना। सुनिएगा, इस पत्ते को पूरी तरह हटा दीजिएगा। 2-3 गो ऐसा मोटा मोटा लेके आइएगा, ठीक है। इसको रात के समय छेंच दीजिएगा। छेंचना मतलब इसको कुच दीजिएगा पकड़ के, ठीक है ना। और शाम के समय एगो स्टील का बर्तन में डाल के छोड़ दीजिएगा। सुबह जब हो तो सुबह में उसी पानी के साथ इसको एकदम खौला देना। पानी खोल गया, पानी जब ठंडा हो जाए तो इसको छान लीजिएगा। छानने के बाद यही वाला ड्रॉप 5 बूंद डाल के सुबह शाम सेवन कीजिएगा, मात्र 1 हफ्ता तक, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। 4 दिन में आपका बीपी कंट्रोल कर देगा। सप्ताह दिन करके देखिएगा, है ना। और कंटिन्यू 3 महीना पी गए तो खैर सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन गैप गैप करके पीना है, डेली नहीं करना है। ये हो गया। चलिए, जिसका बीपी लो रहता हो, है ना, उसमें ना इसका साग खाना है ना इसका डंटी खाना है, और भी बीपी लो कर देगा। जिस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कितना भी खाना खाता है, अब मिलेगा अभी रुक जाइए। किसी का बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, कितना भी हॉर्लिक्स बिस्कुट सेरेलेक खा रहा है, फिर भी उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्या कीजिए, इसका जो पत्ता देख रहे हैं ना, इस पत्ते में मीट मछली से 21 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन होता है इसमें, इस साग में, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, इस साग को लेके तोड़ के आइए, सुखा दीजिए इसको पूरी तरह से। उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह शाम अपने बच्चे को 1-1 चम्मच या आधा चम्मच अपने बच्चे को दूध या गर्म पानी के साथ दीजिए। 3 महीना खिला के देखिए, पूरा बच्चा आपका बोल्ड हो जाएगा, एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था मुनगा का उपाय। और किसी को कोई दिक्कत होगा लास्ट में तो हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। जिस किसी को लकवा मार देता हो, ठीक है ना, लकवा मार दिया हो, किसी के दांत में दर्द हो, किसी के पेट में कृमि जोंक हो गया हो, ठीक है ना, उसमें ये सेवन करते हैं। किसी को पथरी हो गया हो, ठीक है ना, उसमें भी इसका सेवन करवाते हैं। क्या करना है, किसी को अगर लकवा मारा, 1 बार मारा ठीक होगा, 2 बार मारा ठीक होगा, 3रा बार में ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिसको अगर लकवा मार दिया हो तो क्या कीजिएगा, पूरा जड़ समेत, मोटा वाला जड़ लाइएगा, जड़ समेत पत्ता समेत इसको लेके आना है। आपके सामने बात करते करते अगर किसी को लकवा मार दिया तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले 8-9 गो उसको लहसुन खिला दीजिएगा। लहसुन समझते हैं ना, छील के उसको लहसुन दे दीजिएगा और बोलिएगा उसको तब तक चबाने जब तक उसके आँख से आंसू नहीं आ जाता। आँख से उसका आंसू आ गया, उसके बाद इसको खोजिए, ठीक है ना। आज इसको खोजने के बाद इसको पूरी तरह पानी से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसका पूरा रस निकालिए, 1 चम्मच पूरा मिला के, ठीक है ना। 1 चम्मच रस निकाल लिए और यही वाला जो तुलसी का ड्रॉप है उसमें 5 बूंद डाल के, आज जिस अंग में मारा है, मान लीजिए दाएं हाथ में मारा है, ठीक है ना, तो दाएं कान नाक में, अगर बाएं हाथ में मारा है तो बाएं हाथ के नाक में, ठीक है ना, यहाँ लगाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मार दिया आपको, तो क्या कीजिएगा, इसका रस मिला के नाक में 2 बूंद डाल दीजिएगा और उसको बोलिएगा इसे खींचने के लिए, ठीक है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मालिश कीजिएगा। आप देखिएगा 4 से 5 दिन में हाथ जो है ना आपका हल्का हल्का ऐसे एक्टिवेट होने लगेगा। 3 महीना 21 दिन आपने लगा दिया ना तो हाथ पूरा काम करने लगेगा और 3 महीना में कंप्लीट हाथ आपका ठीक हो जाएगा, कंप्लीट ठीक होगा आपका। ये करके देखिएगा, बहुत फायदेमंद चीज़ है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि दांत में अगर आपको दर्द है तो इसका पत्ता को ले आइए ऐसे और ये हाथ के थ्रू इसको खैनी जैसा करके इसको रस निकालिए इससे, ठीक है ना। और इसको एक रुई में डाल दीजिए। रुई में डालने के बाद 2 बूंद यही तुलसी वाला ड्रॉप डाल दीजिए और जहाँ आपके दांत में दर्द है उसको ऐसे करके ऐसे 5 मिनट तक दांत में सटाए रखिए। 5 मिनट बाद देखिएगा दांत का दर्द गायब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जिसका पेट में कृमि जोंक हो गया हो, ठीक है ना, वो जो दांत में कैविटी हो गया, वो काला काला, तो उसको कैसे ठीक करें? वही तो मैंने बताया ना सर, रुई में ठीक होगा, हाँ, दर्द भी ठीक होगा और वो कैविटी भी ठीक होगा आपको रुई में, लेकिन आपको डेली कम से कम 3 महीना कंप्लीट वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो करना पड़ेगा आपको। और उसका 21 दिन दातुन, अगर वो नहीं कर सकते हैं आप तो 21 दिन इसका दातुन कर लीजिए। दातुन करिएगा तो ज़्यादा फायदा, दांत में तो दर्द फायदा होता है, दातुन में बहुत आराम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए, 1 चम्मच रस निकाल के 2 बूंद वाला मिला के इसको पिला दिए, बच्चे का 3 दिन में जोक खत्म, कृमि जोक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लकवा वाला, हाँ बता देंगे दादा आपको। किसी को बहुत पुराना खुजली, दिनाए, फोड़ा, फुंसी हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी, 1-2 साल से क्रीम लगाते हैं तो ठीक होता है, दूसरा जगह निकलता है, फिर लगाते हैं तो तीसरा जगह निकल जाता है। तो उसमें क्या करना है ना, ये सिंदवार का लाना है डाल, इसको पानी में शाम के समय फूलने छोड़ देना है, सुबह सुबह उस पानी को पूरी तरह से खौला देना है।
खौल जाए, पानी ठंडा हो जाए, उसी पानी से पैर को धोइएगा करीब करीब सप्ताह 10 दिन तक। सप्ताह दिन में पूरी तरह से पूरा ना ऐसा चमड़ा प्लेन कर देगा, कितना भी पुराना दांत खुजली बिनाई कुछ भी हो, ठीक है। ये कर लीजिएगा इसको, इससे आराम मिल जाएगा यही वाला ड्रॉप डाल के, ठीक है ना। उसके बाद किसी का यूज कर सकते हैं अपन ये पूरा शरीर में किसी बिल्कुल पूरा शरीर में कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद ये किसी का माथा में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, ठीक है ना, कभी कभी सीटी स्कैन भी करवाना पड़ जाता है, इतना दर्द रहता है, तो इसी को क्या कीजिए ना, इस पत्ता को ऐसे ऐसे लाइए और इसको लोढ़ी पाटी में नहीं कुचना है, मिक्सी में नहीं कुचना है। अगर मिक्सी उक्सी में कुच के लगाइएगा ना तो पूरा धुन देगा आपको, खड़ा नहीं रह पाइएगा। तो इसको क्या करना है ना, हाथ के थ्रू इसको मैचना है, ठीक है ना। हाथ से मैच मैच के इसका रस निकालना है। इसको मैच लिए आप, मैचने से पहले पूरा क्या कीजिएगा ना, 2 बूंद तुलसी का ड्रॉप लीजिएगा और ऐसे ऐसे करके इसको जो है ना पूरा मिला लीजिएगा। और जब ये सूख जाएगा तो यही वाला पत्ता यहाँ पे चिपका दीजिएगा। 9 साढ़े 9 बजे आप घड़ी का टाइम देख लीजिएगा और 9:35 में पत्ता को हटा दीजिएगा। 5 मिनट में आपका माथा का दर्द ठीक कर देगा। तुलसी का ड्रॉप डालना जरूरी है? जरूरी है सर। आप घर में बना हुआ जो पत्ता है उसका वाला लगड़ लीजिए। तुलसी होना चाहिए। तुलसी होना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए तो ये कर लीजिएगा, पूरा आराम मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब आगे की जानकारी बताता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, नागदोन, जिसको कब्जियत जैसा समस्या रहता हो, ठीक है ना, लैट्रिन खुल के नहीं होता हो, ठीक है। 3 पत्ता सुबह 3 पत्ता शाम 10 दिन तक खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। इसका पत्ता बहुत खाते हैं, बड़ी मन करता है, एकदम खट्टा खट्टा लगता है खाने में, बहुत खा के देखिएगा ना, बहुत बढ़िया लगेगा, चटनी जैसा काम करता है। ये घेरान, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, अरे वो सब घेरान उरान में आप लोग भेजते हैं, नागदोन वाला है ना। बहुत लोग बोलता है जहर है, डरता है, नहीं खाता है। इसको क्या बोलते हैं, भृंगराज। जिसका बाल झड़ रहा है, आपका बाल झड़ता है ना बेटा, ठीक है, सबका बाल झड़ता है, मेरी बेटी का भी बाल बड़ी झड़ता था, ठीक हो गया। तो इसको ना भृंगराज बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसका पीला वाला है ना, उसको उठा के तोड़ के फेंक देना है, ठीक है। इसको मेहंदी के जैसा पेस्ट बना लेना है और रात के वक्त सोने के समय हल्के हल्के हाथों से हाथ को ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लगाना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रूट पे लगाना है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके लगाना है आपको। करीब करीब 21 दिन तक लगाइएगा, आपको सप्ताह दिन में पता चल जाएगा। 21 दिन में तो बहुत सुंदर कर देगा बाल आपका। 3 महीना कंटिन्यू कर लीजिएगा, बाल का झड़ना, बाल का पकना बंद हो जाएगा, ठीक है, करके देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। अब जो पक गया उसका सर, जिसका पक गया, मान लीजिए जैसा उम्र हो गया है सर, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है ना। जिसका असमय बाल पक रहा हो, वो होता है क्या ना, पेट के प्रॉब्लम की वजह से बाल पकता है, झड़ता है, ठीक है ना। चलिए, जिस दीदी लोग का पीरियड जो है रुक जाता है, ठीक है ना, रुक गया माने 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर से पीरियड नहीं आ रहा है ना, क्या कीजिएगा, 5 गो ये वाला फूल, चाहे 7 गो, चाहे 9 गो, चाहे 11 गो, जोड़ा पत्ता नहीं लाना है, बेजोड़ा लाना है, ज़्यादा बेटर है। 7 गो पत्ता लेके आइएगा, इसका ऊपर वाला ऐसे खोल के फेंक दीजिएगा और इसका ये वाला हरा वाला ऐसे फेंक दीजिएगा और इसको चटनी के जैसा बना लीजिएगा और मिश्री मिला के इसको खा लीजिएगा करीब करीब 10 दिन तक, ठीक है ना, डेली नहीं करना है, 10 दिन तक खा लीजिएगा। और सुबह सुबह सुसुम पानी में यही वाला ड्रॉप 5 बूंद डाल के सुबह शाम पी लीजिएगा और 3 दिन तक कच्चा पपीता का सब्जी खा लीजिएगा, ठीक है। आपका जो पीरियड है एकदम चालू कर देगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि अगर आपका पीरियड 25 तारीख को हो रहा है तो आपको वो 15 तारीख को करना होगा, मैंने 10 दिन पहले से करना होगा। आपको 4 दिन में रिजल्ट देगा और डेली करना भी नहीं है, मात्र सप्ताह दिन 10 दिन करना है, क्लियर कर देगा। चलिए ये तो हो गई बात सर, इसको बता दीजिए। हाँ, ये देखिए एरंडी पत्ता है, ठीक है ना, जिसको सिस्ट हो जाता है ना, गुठली, शरीर में गुठली नहीं हो जाता है ना, तो उसको क्या कीजिएगा ना, इसको लाइएगा और तुलसी का ड्रॉप इधर इधर पूरा लगा लीजिएगा और आप इधर भी लगा लीजिएगा और इसको चूल्हा के ऊपर ऐसे करिएगा। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तो गर्म वाला को ना यहाँ कोना के पास से यहाँ पे जहाँ गुठली है उसको सेकिएगा, ऐसे ऐसे करके देखिएगा, पानी के जैसा पिघला देगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पानी के जैसा आपका पूरा हाथ क्लीन कर देगा, समझ गए। और वो जो सिस्ट होता है ना, धीरे 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 जाके आगे कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर जैसा पहला स्टेज है, तो आराम से ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं। गुठली आपको भी है, आप इसको करिएगा बेटा, एकदम ठीक होगा, ठीक है। चलिए आगे एक जड़ी बूटी के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जिनको चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया हो, ठीक है ना, मोटा हो गया हो जाता है, हफने लगता है, तो ये जो देख रहे हैं ना, अर्जुन का छाल कहू आसन, इसका छाल को लेके आइएगा, ठीक है ना।
इसका छाल लेके आइएगा, छाल को पानी में डाल दीजिएगा सुबह के समय और मात्र इतना सा निकाल के पीना है, ज़्यादा नहीं, मात्र इतना।